नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो फोर्थ टाइप है फिगर सीरीज कंप्लीशन, उससे जुड़े कुछ सवाल और उनका सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये रहा हमारा पहला सवाल। क्वेश्चन फिगर देखिए, इसमें क्या है, 3 फिगर्स बने हैं और चौथा बॉक्स जो है वो खाली है। तो आपको देखना है कि जो आंसर फिगर से ABCD, उसमें से कौन सा फिगर है जो कि इस क्वेश्चन फिगर के फोर्थ बॉक्स में आएगा और इसका जो सीरीज है उसको कंप्लीट करेगा। तो गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर्स को भी ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा फिगर यहाँ पे फिल होगा। तो देख लिया आपने। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो ये सर्कल है। ये सर्कल देखिए, ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज मूव हुआ है और एक स्टेप आगे आया है। फिर यहाँ से ये एक स्टेप मूव किया है, एक स्टेप यहाँ आगे आया है। तो नेक्स्ट इसमें ये जो है ये बढ़ के आएगा ये आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते, इतना हम चेक कर लेते कि क्रॉस कहाँ पर है। क्रॉस इसमें है और इसमें है, इसमें प्लस साइन है बीच में, तो ये क्रॉस हो गया हमारा और ये भी क्रॉस हो गया, यहाँ पे भी बीच में प्लस का साइन है। तो ये क्रॉस दोनों में यहाँ पे सर्कल कहाँ बना हुआ है, सर्कल बना है ये सी में, तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा सी। अगर आप बाकी फिगर्स भी देखते हैं, जैसे ये ट्रायंगल भी आप लेंगे, तो देखिए ये ट्रायंगल भी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से मूव होके ये यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ आया है। फिर यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मूव होके ये यहाँ आया है, तो नेक्स्ट जाके मूव होके वो आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी ये ट्रायंगल है, तो इसलिए इसका जवाब जो होगा वो सी होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अब हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा A B C और D में से, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये एक एक जो है ये बाहर के जो ट्रायंगल्स है एक एक इसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले एक था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए यहाँ। तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 4 होंगे। ठीक है, तो 4 तो सभी में दिख रहे हैं हमें, लेकिन जो अंदर वाला जो ये सर्कल है वो एक ही है सब जगह पर, तो हमें एक वाला ही सर्कल चाहिए। तो इस एक सर्कल इन दोनों में है, बी और सी में, तो ए और डी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा बी और सी, तो उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा बी और सी में से। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ये सर्कल जो है ये पहले नीचे था, यहाँ पे घूम के ये इस साइड में आ गया है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पे फिर ये देखिए ये यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ आ गया है, तो ये ऊपर आ गया। तो नेक्स्ट इसमें कहाँ आएगा, ये इस तरफ आएगा, ये सर्कल के इस तरफ आएगा। तो यहाँ देखिए बी और सी में से किस में है, ये बी में दिख रहा है हमें इस तरफ, और सी में भी इस तरफ है। अब प्लस साइन देखते हैं हम, प्लस साइन यहाँ नीचे है, तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज होके इधर आ गया है, यहाँ पे क्लॉकवाइज होके ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होके प्लस साइन इधर आएगा। मतलब सर्कल इधर होना चाहिए और प्लस इस तरफ होना चाहिए, तो वो हमें दिख रहा है बी में, ना कि सी में। तो इसमें हमारा सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा बी।
यहाँ आएगा बी। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि कौन सा फिगर इस ब्लैंक स्पेस पे आएगा और इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। गौर से देखिए फिगर्स को। किसी एक फिगर को आप ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको देखिए ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ आ गया इस पोजीशन पे, मतलब बीच में एक स्पेस उसने छोड़ा है। ये एक स्पेस छोड़ के वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया है। नेक्स्ट में देखिए ये स्पेस छोड़ के वो एंटी क्लॉकवाइज होते हुए इधर आया है। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होते हुए ये यहाँ जाएगा, एक स्टेप छोड़ के इसको यहाँ होना चाहिए फिर। तो देखिए कौन से फिगर में ये जो हमारा स्क्वायर है, एकदम डार्क स्क्वायर, वो इस पोजीशन पे कहाँ है। यहाँ नहीं है, यहाँ है बट शेडेड वाला नहीं है, यहाँ पे भी शेडेड वाला नहीं है, सिर्फ सी में इस पोजीशन पे हमें वो दिख रहा है। तो हमारा सही जवाब होगा सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा चौथा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि कौन सा होगा जो इस क्वेश्चन फिगर के ब्लैंक स्पेस पे आएगा। चलिए गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में एक एक ट्रायंगल देखिए बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक ट्रायंगल आया, फिर एक दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आया। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक ट्रायंगल के अंदर और एक ट्रायंगल, उसके अंदर और एक ट्रायंगल, मतलब हमारे तीन ट्रायंगल हमें एक दूसरे के अंदर चाहिए। पहले इसका इस साइड था, नेक्स्ट में ये इस तरफ हो गया, नेक्स्ट स्टेप में वो इस तरफ हो गया उसका डायरेक्शन, तो नेक्स्ट में वो इस तरफ जाएगा। तो ये देखिए सिर्फ यही पे हमें दिख रहा है जो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बने हैं, बाकी किसी में भी वैसा शो नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा डी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को। उसमें फोर्थ बॉक्स में कौन सा आएगा, ए और बी और सी और डी, चारों में से जो आएगा वो आपको बताना है। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। देखिए यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल तो होगा ही। पहले क्या हुआ है, ये यहाँ पे था और एक ही सर्कल अंदर है। ठीक है, फिर ये क्लॉकवाइज घूमते हुए ये यहाँ पे आ गया है और अंदर दो सर्कल हो गए। नेक्स्ट वो क्लॉकवाइज घूमते हुए इस पोजीशन पे आया है यहाँ पे और अंदर तीन सर्कल हो गए। तो यहाँ पे अंदर कितने सर्कल होने चाहिए, चार सर्कल होने चाहिए। ठीक है, तो चार सर्कल कहाँ पर है, देखिए चार सर्कल प्लस ये जो पोजीशन है, इसका पोजीशन अभी नेक्स्ट क्लॉकवाइज घूमते हुए ये ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं, यहाँ नहीं है तो ये क्रॉस, ये दोनों हैं, इन दोनों में भी सर्कल काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें तीन सर्कल दिख रहा है और यहाँ पे हमें चार सर्कल दिख रहा है। सी में हमें अंदर चार सर्कल दिख रहा है, तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा छठा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर्स को और आंसर फिगर में से बताइए कि कौन सा होगा इस खाली जगह पर। देखिए यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है, तीन साइड वाला फिगर है। यहाँ पे फोर साइड वाला है, यहाँ 1 2 3 4 5 साइड वाला है, तो यहाँ पे 6 साइड वाला फिगर आएगा। ठीक है, तो ये चारों जो है 6 साइड वाले फिगर है। यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट है, पहले हमारे लेफ़्ट में, नेक्स्ट में राइट में, फिर लेफ़्ट में, तो यहाँ पे राइट में होना चाहिए।
शेडेड पार्ट। तो यहाँ तो राइट खाली है, क्रॉस ये नीचे है, ये ऊपर खाली है, तो ये सब गलत हो गया। बी में देखिए, इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स भी है, 6 साइड्स, और शेडेड पार्ट जो है वो राइट साइड में है। तो इसका सही जवाब है बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 7वां सवाल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन फिगर्स को और आंसर फिगर्स को, और बताइए कि इस पार्ट में कौन सा फिगर आएगा जो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। ध्यान से देखिए फिगर्स। देखिए यहाँ पे दो हमारे जो फ्लैग टाइप है वो दो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। ठीक है, यहाँ पे भी उनका डायरेक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया है, बीच में एक लाइन आ गया है। फिर ये थोड़े से और एंटी क्लॉकवाइज घूम गए हैं और इनके बीच में दो लाइन आ गए। पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक आया, फिर दो आए। ठीक है, तो अभी कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। ठीक है, और इनका जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ा सा कैसा हो जाना चाहिए, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। मतलब अभी ये डायरेक्ट इस तरह होंगे, फ्लैग के पोजीशन कुछ इस तरह होगा। एक सेकेंड, ये ऐसा, इसको ऐसा, और बीच में 3 लाइन होना चाहिए। देखिए कैसा, कहाँ है ऐसा फिगर। जी हाँ, ऐसा फिगर हमें दिख रहा है डी में। तो इसका सही जवाब होगा डी। यहाँ पे तो देखिए 2 ही डंडे दिख रहे हैं, तो ये क्रॉस। यहाँ पे 3 डंडे दिख रहे हैं, पर इनका जो पोजीशन है फ्लैग का ये बराबर नहीं है, और ये डंडे भी 2 ही दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 डंडे दिख रहे हैं, पर इनका फ्लैग पोजीशन बराबर नहीं है। तो हमारा सही जवाब है डी। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 8वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर्स में से बताइए कि कौन सा होगा वो फिगर जो यहाँ पे फिट बैठेगा। देखिए ये जो ट्रायंगल्स है ये कैसे हो रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो डॉट है ये ऊपर की तरफ एक एक है, तो ये ऊपर की तरफ एक होगा। और जो छोटे डॉट्स है ये कहाँ है, छोटे डॉट देखिए ये सामने की तरफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ बनेगा, सामने की तरफ यहाँ बनेगा, और ये शेडेड पार्ट यहाँ ऊपर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम कहाँ पे है ऐसा सेम फिगर। देखिए यहाँ पे तो ये डॉट है ही नहीं, तो ये क्रॉस हो गया। यहाँ पे छोटा डॉट नहीं है, छोटा डॉट जो यहाँ होना चाहिए वो भी गलत हो गया। यहाँ डॉट जो है ऊपर है, तो ये भी क्रॉस। ए जो है हमारा बिल्कुल इस फिगर के साथ मैच हो रहा है, तो इसका सही जवाब है ए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा फिगर यहाँ पे सही बैठेगा। देखिए यहाँ पे इस फिगर में कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कम से कम 4 आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो ये क्रॉस हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो ये भी क्रॉस हो गया। बचा हमारा बी और सी। अब हम बाकी फिगर्स देखते हैं। देखिए बाकी फिगर्स में देखिए ये जो लाइन्स है बाहर वाले, ये यहाँ पे हैं, फिर इसका पोजीशन यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पे इसका पोजीशन यहाँ आना चाहिए। तो ये यही है, ये लाइन भी यहाँ है, फिर इधर इस तरफ, तो इधर, तो ये भी इधर है, दोनों में बराबर है। अब हम डॉट देखते हैं। डॉट देखिए पहले यहाँ है,
फिर इधर, नेक्स्ट डॉट ऊपर आ गया, ऊपर यहाँ है तो हमारा डॉट यहाँ होना चाहिए। तो बी में ये डॉट यहाँ दिख रहा है, यहाँ सर्कल दिख रहा है, तो इसका सही जवाब होगा बी। इसका सही जवाब है बी। देखिए ये डॉट यहाँ है तो नेक्स्ट इसमें डॉट यहाँ होना चाहिए, तो ये बी में ही वो डॉट दिख रहा है हमें, तो इसका सही जवाब है बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ। ये रहा हमारा आखिरी सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर्स को, बड़ा ही आसान सा सवाल है। जी हाँ, देखिए हर फिगर में ये जो जो पेटल्स के दो दो पेटल जो है वो कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा है, यहाँ ये दो कम हो गए, यहाँ पे यहाँ से दो, यहाँ से दो, मतलब 4 पेटल्स कम हो गए, यहाँ 2 कम हो गए, यहाँ 4 कम हो गए, तो यहाँ पे 6 पेटल्स कम होने चाहिए। देखिए किस में 6 पेटल कम है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पेटल्स कम है, तो सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आपने देख लिए सारे सवाल और उनका जवाब। तो कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं उनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।